अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, तो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कोहरा घना, सिस्टम जानलेवा है। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं कि इंजीनियर की, युवराज मेहता इंजीनियर अपनी कार से रात को जा रहा था। देखिए उसके बाद हुआ क्या, जो दर्दनाक है, बहुत पीड़ादायक है। अपनी गाड़ी से जा रहा था, ठीक इस तरह से गाड़ी से जा रहा था, कोहरा बहुत घना था और इस बीच कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, गाड़ी ना दिखने की वजह से जाकर गिरी और वो इंजीनियर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था, पानी इतना ज्यादा था कि वो दलदल में अंदर धंसता चला गया और उसे बचाने वाले तमाशा देखते रहे। उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। बाद में सिर्फ उसकी गाड़ी निकाली गई। अब उस रियल साइट पर मैं आपको लिए चलता हूं जहां यह हादसा हुआ और रात के वक्त मौके की तस्वीर है। रात को 12 से 2 बजे के वक्त का वाकया है। देखिए नोएडा सेक्टर 150 में टाइम हो रहा है 2:25। देखिए प्रशासन जुटा, पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसके बाद उनके पिता का कहना है, जो युवराज ने आखिरी फोन किया था, उन्हें फोन पर कह रहा था पापा बचा लो। वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ, पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ, पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ, पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह। कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन, न उनके पास स्विमर था, डाइवर था और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर। और एक इंजीनियर की मौत के बाद गुस्सा है। लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च किया, लोगों ने योगी से एक्शन की फरियाद की और योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पर। उत्तर प्रदेश में लापरवाही का गड्ढा करने वालों को योगी ने नाप दिया। जनता की जान को खतरे में डालने वालों पर योगी ने हंटर चला दिया। सीधे नोएडा अथॉरिटी के सबसे बड़े अधिकारी को ही नाप दिया, सीईओ को हटा दिया। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, क्या नोएडा अथॉरिटी सिर्फ टैक्स वसूली करने के लिए है? करोड़ों वसूलने वाला सिस्टम क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा था? एक इंजीनियर की मौत की इस जानलेवा लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लापरवाह अधिकारियों और बिल्डरों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए, जिन्होंने मोटा पैसा लेकर हाई राइज मॉल बनाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन वहीं पर एक जानलेवा गड्ढा भी खोद दिया जिसमें एक जिंदगी और हजारों सपने डूब गए। इसी पानी में गाड़ी गिरी है और डेड बॉडी निकल चुकी है, लेकिन कार अभी इसके अंदर है। अब देखिए जरा ये पूरा वाकया, पूरी घटना हुई कैसे, बेहद दर्दनाक। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। शनिवार 16 जनवरी को रात 12 बजे युवराज गुरुग्राम से आ रहे थे। वो नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिक पार्क की ओर जा रहे थे उस वक्त। तभी घने कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था, वो भी खुला था। जैसे ही कार दलदल में गिरी तो युवराज जान बचाने लगे। युवराज किसी तरह डूबती कार से निकलकर अपनी छत पर चढ़े। कार के जान बचाने 12:20 पर उन्होंने अपने पिताजी को फोन लगाया। घबराहट में रोते बिलखते युवराज ने पिता से गुहार लगाई। फोन पर कहा, पापा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो पापा। बेटे को बचाने के लिए पिता ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी और मौकाए वारदात पर कुछ ही मिनट में पिता भी पहुंच गए। करीब 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची है। उस वक्त रात के करीब 1:15 हो रहे थे जब एसडीआरएफ पहुंची है, लेकिन रेस्क्यू होता है कैसे, क्योंकि कोहरे से कुछ दिख नहीं रहा था। बताया जा रहा है युवराज की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। युवराज करीब 80 मिनट तक जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा। वो कह रहा था, कोई मुझे बचा लो, कार जल्दी डूब जाएगी। लेकिन लोग तमाशा देखते रहे, रेस्क्यू टीम भी देखती रही। आखिरकार तड़प तड़प कर पिता के सामने बेटे ने दम तोड़ दिया। चश्मदीद ने कहा, रेस्क्यू टीम जल्दी आती तो जान बच जाती।
कार रेस्क्यू वाले कह रहे थे पानी ठंडा है, सरिया है, कैसे उतरे। बस सिस्टम की लापरवाही ने होनहार इंजीनियर की जान ले ली। युवराज इकलौता बेटा था जो गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। युवराज के पिता एसबीआई के रिटायर्ड अफसर हैं और मां का निधन हो चुका है। एक बड़ी बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और ब्रिटेन में रहती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चश्मदीद और वहां लोग जो मौजूद हैं। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था। नाव थी छोटी 4x6 की नाव भी थी उनके पास, रस्सा था 100 मीटर का, क्या वो बचा नहीं सकते थे? जा नहीं सकते थे। उसके बाद जाके उतारी थी, उसी पे बैठे थे नीचे उतर के, उसमें पैर देख देख के दे रहे थे। पानी ठंडा है, इसमें तो सरिया है, हमारे लग जाएंगे। मैं कहा तुम साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं गया अंदर, मैं कहा 40 मिनट उस भाई को ढूंढ के आया, इसने कोई हेल्प नहीं करी। सामने दिखावा क्या था। तो मोनिंदर चश्मदीद है जो सब कुछ देख रहा था और बता रहा था अधिकारी क्या कर रहे थे। अब योगी के हथौड़े की बारी थी। नोएडा में हुई मौत पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है, साथ ही उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया है एम लोकेश को। इंजीनियर युवराज की मौत पर प्रशासन भी हरकत में आ गया है। मृतक युवराज के पिता ने नॉलेज पार्क पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद डूबने से मौत के मामले में 2 बिल्डर पर एफआईआर हुई है। इसमें पहला नाम बिल्डर एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड है और दूसरा लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था। दावा है दोनों बिल्डर के खिलाफ अथॉरिटी का 3000 करोड़ रुपए का बकाया है। बिल्डरों के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों की जांच सीबीआई ईडी कर रही है पहले से। हादसे में पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर पुलिस की जांच जारी है। नोएडा अथॉरिटी ने इंजीनियर मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही पर ज्वाइंट इंजीनियर नवीन कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। बाकी कई अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। इस मामले में अथॉरिटी ने जांच के लिए एक विशेष टीम भी गठित कर दी है जो मामले में हुई लापरवाही और उससे जुड़े तथ्यों की जांच करेगी। जान लेने वाले गड्ढे के बाहर आनन फानन में बैरिकेडिंग की गई है। फिलहाल घटनास्थल पर कंक्रीट की बोरियां लगाकर इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि मौका वारदात पर न बैरियर था न कोई लाइट थी। अब सुनिए जरा, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, अपने लाल को खोया है, जिनको आखिरी फोन उनके बेटे ने किया था, पापा बचा लो, वो क्या कह रहे हैं। वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ, पापा बचा लो मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन। स्ट्रगल स्टार्ट किया 12 बजे से अपने लाइफ के लिए, खुद स्ट्रगल किया और लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। अगर उस समय में उसको मदद मिल जाती तो वो बच सकता था। यकीन मानिए हमारे देश में सड़क दुर्घटना में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जाने जाती हैं हर साल। एक तस्वीर देखिए, एक तस्वीर असम से आई है। इसी तरह असम में एक घटना हुई जहां पूरी कार डूब गई। पूरी कार पानी में समा गई। इसी तरह की हादसे की एक और तस्वीर आई। ये देखिए जरा, ट्रक की रफ्तार देखिए कितनी है। ट्रक पलट गया है, इतनी तेज रफ्तार में था। अब आपको बताऊं, देखिए जरा, देश में कितनी जानें जा रही हैं सड़क दुर्घटना में और लापरवाही की वजह से। तो सबसे पहले देखिए, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लगभग 4-5 लाख सड़क दुर्घटना में 1,72,890 मौत हर साल हो जाती हैं। 1,65,000 सड़क पर ही मौत हो जाती है जिन लोगों की। इसके अलावा हर घंटे सोचिए, हर घंटे 20 मौतें हो रही हैं सड़क दुर्घटना में। रोजाना 474 जाने जा रही हैं सड़क दुर्घटना में।
गड्ढों की वजह से जो देश में मौत हो रही है वो 2161 मौतें हैं जो सड़क में गड्ढों की वजह से। सड़क पर निर्माण कार्यों से 3904 मौतें हो रही हैं अब तक। ये 2023 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा था। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ता हूं, अब आपको बिहार लिए चलता हूं। देखिए वहां बाहुबली जलवा है। नीतीश का दुलारा खलनायक अनंत विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। तस्वीर अनंत सिंह की सामने आई। बाहुबली अनंत सिंह, आप सोचेंगे ये तो जेल में थे, बाहर कैसे आ गए? दरअसल आए थे बाहर अस्पताल चेकअप कराने के लिए। देखिए फूल का गुलदस्ता दिया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और अस्पताल में ही सिगरेट फूंक रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद अनंत सिंह और बिहार की सरकार से भी सवाल हो रहे हैं।